दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब सीज फायर हुआ था उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने भी जो इस समय राहुल गांधी मोदी से सवाल कर रहे हैं उसी समय हमने कुछ सवाल मोदी जी से किया था और ये कहा था कि जिस प्रकार आपने पाकिस्तान पर आक्रमण करने से पहले पूरे देश से समर्थन मांगा था, विपक्ष से समर्थन मांगा था और पूरे विपक्ष जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी सभी ने खुलकर समर्थन दिया। देश के बच्चे बच्चे ने आपको समर्थन दिया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आप रात में सीज फायर का समझौता कर लेते हैं, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने। तो दोस्तों, इस पर अभी चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार पहलगाम अटैक के बाद पहलगाम अटैक में जो भी लोग मारे गए थे, जो भी लोग शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों से, उनकी पत्नियों से मिलने गए, घर घर जाते हैं राहुल गांधी। वही सिलसिला राहुल गांधी आज भी जारी है। आपको बता दें, पाकिस्तान के द्वारा जो गोलाबारी की जा रही थी हमारे देश में अभी युद्ध के समय पर, तो पुंछ में कश्मीर में काफी नुकसान, काफी लोगों की जान भी गई, काफी लोगों को आर्थिक नुकसान भी हुआ, लोगों के घर टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए। तो उन पीड़ित लोगों से मिलने आज राहुल गांधी पुंछ गए थे और उनसे मुलाकात किया, बच्चों से मुलाकात किया, महिलाओं से किया, वहां लोगों के दुख दर्द को समझा राहुल गांधी ने। और इसके पहले भी राहुल गांधी बता दें दूसरा दौरा है। राहुल गांधी जब 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी जम्मू गए थे, वहां के सीएम उमर अब्दुल्ला जी से और राज्यपाल मनोज सिन्हा जी से मुलाकात किया था, घायलों से भी मुलाकात किया था। तो राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद वो कानपुर भी आए थे, शुभम द्विवेदी के यहाँ भी आए थे और जो लेफ्टिनेंट एक शहीद हुए थे विनय नारवाल जी, उनकी पत्नी हिमांशी से भी मुलाकात किया था। लगभग ज्यादा कुछ लोगों से सवाल में, कुछ लोगों के घर में जाके उन्होंने पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए थे उनसे मुलाकात किया था। तो आज पुंछ में लोगों से मिले। पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। Just one minute. Also. मेरे पापा की डेथ को 16 इयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। आपके यहाँ आपके भी लगा है? पूरा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया। आप कहाँ थे जब ये हो रहा? हम नीचे अंदर ही थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर। यहाँ तो हमें पूछने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। उतर इस साइड 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें,
हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बची हुई है। दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने आज यस पर एक पोस्ट भी किया। वो लिखा कि आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मैं मिला और टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देश भक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम। ये राहुल गांधी जी ने इस पर बोले। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगे और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी से मांग किया कि राहुल जी आप, हमारे कुछ मुद्दे हैं, इनको आप राष्ट्रीय स्तर पर उठाइए। तो राहुल गांधी से वादा किया कि निश्चित तौर पे हम आपके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे, बात करेंगे। राहुल ने उनसे कहा कि चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी ने हवाई अड्डा पहुंचने के बाद फिर हेलीकॉप्टर से हवाई अड्डा पहुंचे और वहां से फिर उन्होंने सीमा पार से गोलाबारी प्रभावित जगह को दौरा किया कार के द्वारा और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता ने स्कूली बच्चों से भी मैंने वीडियो दिखाया, उनसे मुलाकात किया, कुछ महिलाओं से भी मुलाकात किया जो प्रभावित हुए थे पाकिस्तान की गोलाबारी से। राहुल गांधी जब स्कूल के बच्चों से मुलाकात कर रहे थे तो राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आपने खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन चिंता ना करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस समस्या से निपटने का आपका तरीका यह होना चाहिए कि आप खूब पढ़ाई करें। बच्चे ने कहा कि आप खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाएं, खूब पढ़ें, खूब खेलें और आपस में एक दूसरे से दोस्ती करें, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने शहीद परिवारों से मुलाकात किया, गुरुद्वारा सिंह सभा में वहां जाके शिरकत किया और शहीद अमरीक सिंह व अमरजीत सिंह के परिवारजनों से विशेष रूप से बच्चों से मुलाकात किया। इसके बाद वह पुंछ से जम्मू के लिए रवाना हो गए। जब वहां पे बता दें गुरुद्वारा मिले तो उसके बाद कुछ सिख भाइयों ने उनसे अपनी आवाज उठाई और कहा कि राहुल जी आप आए हैं, हमारे दुख दर्द समझने में कोई यहाँ पे नहीं आता है। तो ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 17 बंदों की टिकट हुई है। यहाँ पे हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। दोस्तों अभी जो हमने शुरुआत में चर्चा किया कि सीज फायर के बाद हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ सवाल किए। वही सवाल अब राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी से डाल रहे हैं। हमने कहा था कि जब पूरा देश आपको समर्थन दिया, उन सभी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया, तो आपने कैसे सीज फायर कर दिया। और हमने ये भी कहा था पूरे देश उस समय तमाम बड़े रिटायर्ड जनरल और अधिकारी सब आदमी के लोग सब कह रहे थे कि पाकिस्तान घुटने पर था, अभी 2-3 दिन और पाकिस्तान को ऊपर आत्मा करने की जरूरत थी, पाकिस्तान को औकात में लाने की जरूरत थी। तो आपने कैसे सीज फायर कर लिया। और मैं ये भी कहा था कि अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी जी कह सकते थे कि पूरे देश ने हमें समर्थन दिया, सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है, उनसे बात करने के बाद हम आपको बताएंगे। इस तरीके कहते कहते 2-3 दिन बीत जाते, ये कहते कि हम बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, बैठक करेंगे, जिस प्रकार हमारा देश कहेगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे। हम ऐसे निर्णय नहीं ले सकते, ये राष्ट्रीय स्तर देश का मामला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से कह सकते थे। अगर ऐसा कर लेते प्रधानमंत्री मोदी जी तो आपको बता दूं, जो आज राहुल गांधी सवाल दाग रहे हैं, राहुल गांधी को सवाल दागने का प्रधानमंत्री मोदी जी पे मौका नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी कह सकते थे कि हमने आप सबसे सवाल करने के बाद हमने सीज फायर किया है। राहुल गांधी लगातार सरकार के हमलावर हैं। राहुल गांधी देशमंत्री जयशंकर से 3 सवाल बोले,
भारत की विदेश नीति ध्वस्त है। ये राहुल गांधी, ये आपको हमको भी दिख रहा है कि भारत की विदेश नीति निश्चित तौर पर ध्वस्त है। जिस प्रकार पाकिस्तान के साथ दुनिया के तमाम देश, कई देश खड़े हुए थे, अब तो यहाँ तक कि जो हम लोग कहते थे कि इटली हमारे साथ है, इटली भी अभी कुछ बातों को लेकर कहा कि पाकिस्तान से संबंध बनाना जरूरी है। अफगानिस्तान को हम लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान हमारे साथ खुल के खड़ा था, ऐसी बात नहीं है। अभी कल की बात बता दूं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री, उनके बीच एक समझौता हुआ, बातचीत हुई। जो कॉरिडोर रास्ता बन रहा है, सड़क मार्ग बन रहा है, जो पीओके होकर जाता है चाइना से पीओके तक, वो अफगानिस्तान तक जाएगा व्यापार के लिए। आपको बता दूं मैं आपको, तो कहीं ना कहीं इसकी विदेश नीति हमसे बेहतर दिख रही है। उसके साथ कई देश खुलकर खड़े हो गए थे, तुर्की, चाइना, सऊदी अरब, मिस्र, कई देश इस प्रकार जो है। तो 23 मई को राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 सवाल पूछे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि क्या जे जयशंकर बताएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। मतलब इस समय दौरान जब भारत पाकिस्तान की बराबरी दिखा रहा है, विवाद बता रहा, आतंकवाद से उसको दोषी नहीं ठहरा रहा पाकिस्तान को, भारत के दोनों को आपसी विवाद बता रहा है, वही जानेंगे क्यों भारत पाकिस्तान को जोड़ा गया। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश हमारा साथ क्यों नहीं दिया, पाकिस्तान की क्यों नहीं निंदा करे, तो दुनिया कोई देश साथ नहीं दे रहा हमारा। ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि ट्रंप से ये बात किसने कहा कि ये मध्यस्थता आप कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे। उन्होंने आतंकवाद पाकिस्तान के बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता के दावे पर 3 सवाल किए। राहुल गांधी ने एक्स में 3 सवाल पीएम मोदी से पूछा है। उन्होंने पीएम मोदी की एक क्लिप न्यूज में जो थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा, आप बता दें। अभी जो बीकानेर गए थे 2 दिन पहले, उस क्लिप को उन्होंने साझा किया उसके अपने इस पोस्ट के साथ में। इसमें पीएम मोदी कहते सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने उस पर विचार किया। मोदी ने कहा कि वो कह रहा है कि हम कोई आतंकवाद या सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए हमने विचार किया सीज फायर के लिए। ये मोदी जी अपने भाषण में कह रहे थे, जो राहुल गांधी ने इस पे पोस्ट किया था। राहुल ने ऐसे पोस्ट में लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कर दीजिए, सिर्फ इतना बताइए आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी फिल्मी डायलॉग मत मारिए, आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया है। और उन्होंने 3 सवाल भी मोदी से पूछे, तो 3 सवाल आपको बताते हैं कौन से हैं। पहला सवाल है, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। पाकिस्तान ने कह दिया हम नहीं करेंगे, आपने भरोसा कर लिया। ये बहुत वाजिब सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि आपने आतंकवाद पर पाकिस्तान का भरोसा क्यों कर लिया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दे दी। ट्रंप के सामने आपने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी आपने दे दी। आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है। राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते हैं मेरा खून गर्म है, तो आपका खून जो है सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है, जब सीज फायर हो रहा था तब आपका खून क्यों नहीं गर्म हुआ। राहुल गांधी के कहने का तात्पर्य था, या बता दी खून गर्म वाली बात, गर्म सिंदूर वाली बात कि मेरे नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीकानेर में कहा था। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये सब चर्चाएं उन्होंने किया था कि मेरी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है। तो लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर है। जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद किसी ने, हमारे देश किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई सवाल नहीं किए, यहाँ तक कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को भी हिदायत दे दी, सब हिदायत कि पार्टी लाइन से हटकर कोई बोलेगा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, हम खुलकर सरकार के साथ हैं। जब सरकार के साथ पूरा समर्थन दिया गया विपक्ष के सभी नेताओं ने, सुशील ओवैसी ने, राहुल गांधी ने, आज तमाम राजनीतिक दलों ने, तब प्रधानमंत्री मोदी सीज फायर करते वक्त इन लोगों से क्यों नहीं पूछा। अब आपने नहीं पूछा, आपने गलती की, तो आपके सवाल दागे जाएंगे। अब बीजेपी पलटवार कर रही कि राहुल गांधी की नीति, राहुल गांधी को निशान पाकिस्तान का
पुरस्कार लेना है, ये सब गलत बातें हैं। अगर आप जो हमने शुरू में बताया, मैंने सीज फायर के बाद वीडियो बनाया था, मैं कहा थी अगर विपक्ष के नेताओं से पूछ करके सीज फायर किया जाता तो आज ये स्थिति न होगी। ये कौन सी मजबूरी की रातों रात आपने सीज फायर कर लिया। अब आप देश को बताते भी नहीं, पहले अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं, वाहवाही लेते थे पूरी दुनिया से, उसके बाद दबी जुबान से हमारा देश कहता है कि यहाँ सीज फायर हो गया है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।